सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं साधारण ब्याज का यह छठा भाग है। जो टॉपिक स्टार्ट किए थे साधारण ब्याज, जिसमें हम आपको 5 पार्ट की वीडियो बनाकर चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लीजिए। उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे ब्याजों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ब्याजों के योग और अंतर पर जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे हम सभी को आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और पूरे कंसेप्ट को समझिए। आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे लगेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। देखिए, हम पहले सवाल को करा रहे हैं। सभी सवाल बहुत ही कम समय में लगेंगे और आपको जो रूल अच्छा लगे, जो ट्रिक अच्छा लगे उसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और सवाल पढ़ने के बाद में हम आपको ट्रिक के साथ में सभी सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष में प्राप्त ब्याजों का योग 270 रुपया है। तो आपको धनराशि ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास कोई सवाल होता है, कोई क्वेश्चंस होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं और जो बेसिक फार्मूला होता है उसी बेसिक फार्मूला से सवाल को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं और इससे आपके सभी प्रश्न लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, R1 T1 प्लस R2 T2 और यहाँ परसेंटेज लगा देना, यहाँ पर लिख देना योग। पहले हम योग पे सवाल कराएंगे, उसके बाद आपको अंतर वाला बताएंगे। तो देखिए, R1 क्या है, इसमें दर 5 और जो समय है T1 कितना है, 3 है प्लस R2 देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भी दर है लेकिन दर दोनों में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और T2 आपका 6 वर्ष है। इसको परसेंटेज में करिएगा। योग देखिए दोनों का कितना है, 270 रुपये। अब देखिए, 5 तिहाई 15 और 5 छक्के 30। अब 30 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 270। तो 1% बराबर 270 बटे में 45। तो 100% बराबर क्या करेंगे, 270 बटे में 45 गुणे में 100। अब देखिए, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 27, 30 बचा और ऊपर 20 बचा। तो 30 और 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये। देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। आपको क्या करना है, R1 T1 प्लस R2 T2 इक्वल टू योग आपको दिया है। R1 क्या है, प्रथम दर है। R2 क्या है, दूसरा दर है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही दर दिया है और समय 2 बार दिया है। तो जो दर दिया है वो दोनों समय के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सवाल को हम लगा देंगे। तो जो धनराशि प्राप्त होगी, धनराशि P बराबर वो 600 रुपये उसे प्राप्त होगी। तो हम उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे। बहुत आराम से लगाइएगा। आप अपने बुक में इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सभी को आप ट्राई करेंगे, इस फार्मूले से आपके सवाल लग जाएंगे। देखिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसे आपको मैं सिखा रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चंस को सीख लीजिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप इस टाइप के सवाल लगा लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। सभी कंसेप्ट आप सीख जाएंगे। जितने भी टाइप के हम सवाल कराएंगे सभी सवाल आप लगा लेंगे। तो इसे आप नोट करें। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को कराते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। देखिए, अगले सवाल को हम कैसे लगाएंगे। अगर पिछले वाले सवाल को आप लगा लिए हैं तो उस सवाल को अगर लगा लिए तो इस सवाल को आप विदिन कुछ सेकेंडों में लगा लेंगे। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल को पढ़िए। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 6 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का योग 880 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात करिए। तो हमारे पास एक फार्मूला था योग के लिए, R1 T1 प्लस R2 T2 और परसेंटेज इक्वल टू योग, जो दोनों ब्याज का योग दिया हुआ है। अगर इस फार्मूला में हम आपको वैल्यू को पुट करने को कहें तो आप तो पहला R1 4%
और T1 कितना हो जाएगा, जो वर्ष दिया है 5 वर्ष है, यहाँ पर आप प्लस कर देंगे। अब देखिए R2 कितना है, 4 है, और इसके लिए T2 कितना है, 6 है। इन दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ देंगे और योग कितना है, 880 रुपया योग के बराबर कर देंगे। अभी हम पहले टाइप के सवाल को बता रहे हैं आपको। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से गुणा कर देंगे, 5 चौको 20 और 4 छक्के 24, दोनों को जोड़ लेंगे तो 404 और 4 44% किसके बराबर हो जाएगा, 880 के। तो 1% बराबर 880 करेंगे, अब बटे में 44। बहुत ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप सीखिएगा। 100% बराबर 880 कर देंगे 100। देखिए 44 से 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 20 गुणे 100 बराबर 2000 रुपये की आपकी जो धनराशि प्राप्त होगी, धनराशि वो कितने की प्राप्त होगी, 2000 रुपये की आपको धनराशि। तो धनराशि हमसे पूछ रहा है कि धनराशि बताइए कितना होगा, तो 2000 रुपये की उसे धनराशि प्राप्त होगी। देखिए इस टाइप के सवाल में आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देखना है कि 2 वर्ष दिया होगा T1 और T2। हमको देखना है कि जो उसमें वार्षिक दर है, दर क्या दिया है। तो दर अगर इक्वल है तब तो ठीक है, लेकिन दर को अगर अलग अलग वर्षों में दे रहा है तो हम उसको अलग विधि से लगाएंगे। तो इस टाइप के सवाल में आप योग वाले सवाल, 2 टाइप के हम सवाल आपको बताएं योग से रिलेटेड। अब देखिए अंतर से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं उसको हम आपको बताएंगे। आप इसे नोट कर लें, इसे लिख लीजिए, इसे समझ लीजिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को मैं धीरे धीरे आराम से मल्टीप्लाई गुणा भाग करके बता रहा हूँ, आप इसे नोट करें। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसे विदिन 5 सेकेंड में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। तो देखिए हम अंतर से रिलेटेड सवाल को बता रहे हैं कि अंतर से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं, तो आप इसे नोट करें। मैं अंतर वाले सवाल को आपको बता रहा हूँ। देखिए योग से रिलेटेड सवाल आप लगा लेंगे। अब इसी टाइप में दूसरे टाइप का क्वेश्चंस बनता है कि अंतर से रिलेटेड सवाल कैसे होते हैं। तो अंतर से रिलेटेड सवाल लगाने से पहले एक बात बताइए कि अगर हमारे पास 5 है और 4 है, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बस सीखना है। अगर हम आपसे कहें कि 5 से आपको 4 को घटाना है तो आप 5 - 4 करेंगे। अगर हम बात घटाने की करेंगे तो आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देंगे, समझ गए हैं। तो इस टाइप के सवाल को बहुत ही आराम से आप लगा लेंगे। तो सवाल को पढ़ेंगे, सवाल बहुत बड़ा नहीं है। पहले टाइप में हम योग से रिलेटेड सवाल कराए थे और इसमें हम आपको अंतर से रिलेटेड सवाल करा रहे हैं। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का अंतर, जो अंतर दिया है वो 420 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो हमको सीधे मूलधन ज्ञात करना है, मीन्स आपको धनराशि ज्ञात करनी। तो कैसे लगाएंगे, देखिए R2 T2 माइनस R1 T1 परसेंटेज इक्वल टू अंतर। एक छोटा सा फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यू को सेट करने का तरीका अगर हम इतना सीख लेंगे तो सवाल अपने आप लग जाएगा। मैंने R2 T2 माइनस R1 T1 कर दिया और बराबर अंतर के बराबर इसको कर दिया। अब बात को समझिएगा, जब हम अंतर के बराबर किए हैं तो आप ये बताइए कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वैल्यू को घटाएंगे और जो अंतर है उसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हम ऐसे भी तो कर सकते थे R1 T1 माइनस R2 T2 इक्वल टू अंतर, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कि R1 यहाँ पर कितना है 5%, यह R1 भी है और R2 का मान है। अगर इस 5 का पहले 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, 5 × 15। इसी 5 का अगर आप 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 होगा। तो अब 20 में से हमको 15 घटाना है, तो फार्मूला हम ऊपर वाला सेट करेंगे, 5 गुणे दूसरा समय 4 है माइनस 5 गुणे पहला समय 3 है, इनको आपस में गुणा करके घटाएंगे तो इसका जो अंतर है 420 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 5 चौको 20 माइनस 5 तिहाई 15% 420 रुपये के बराबर। तो 20 में से 15 जाएगा तो 5% 420 रुपया और 1% बराबर
420 बटे में 5। तो देखिए 100% अब निकाल लेंगे तो 420 बटे में 5 गुणे 100। देखिए 5 दूनी 10, 20 आएगा। तो 420 गुणे 20, 0 0 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो 8400 रुपये की उसे धनराशि प्राप्त हुई। तो आंसर जो हमारा आया है 8400 रुपये आया है। आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसे समझ लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो अंतर से रिलेटेड एक सवाल और करा रहे हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के सवाल को कहीं पर भी पाएंगे, लगा लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपके दिमाग में कि R2 T2 माइनस R1 T1 इक्वल टू अंतर। अगर अंतर दिया है तो यहाँ पर अंतर रहेगा, योग दिया है तो यहाँ पर योग रहेगा। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल आपके लग जाएंगे। क्या इस कंसेप्ट को आप सीख पा रहे हैं, क्लियर कर सकते हैं? तो मैं अगले सवाल को करा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के सवाल को लगा लेंगे। तो इसे आप नोट करें, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए दूसरे टाइप के प्रश्न में बिल्कुल सवाल अलग है और इस सवाल में आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत ही ध्यान से कि ब्याज की वार्षिक दर से, सवाल को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और लगाने का प्रयास करेंगे। ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से घटकर 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 की हानि होती है तो वह धनराशि ज्ञात करो। आप कहेंगे सर इसमें R2 T2 माइनस R1 T1 परसेंटेज बराबर अंतर, हम इस फार्मूले को कैसे सेट करें? तो देखिए इस फार्मूले को सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ पर जो 11.5% है यह कहीं ना कहीं R2 और T2 का मल्टीप्लाई करके इसके जगह पर यह वैल्यू दिया हुआ है। इतनी बात को आप समझिए। R1 और T1 को आपस में मल्टीप्लाई करके इसके जगह पर 10% दिया है। अगर हम 11.5% से 10% को घटा दें तो घटाने के बाद उसे जो हानि हुई है 55.50, मतलब अंतर के जगह 55.50 लिख देंगे और सवाल को हम लगा लेंगे। अब देखिएगा कहाँ से घटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे 11.5 माइनस कहाँ तक घटा है 10 तक, और इन दोनों को घटाने के बाद जो व्यक्ति है उसको हानि 55.50 की हुई है और यहाँ पर लगा देंगे हम परसेंटेज। अब देखिए जब 11.5 से जब आप 10 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1.5% और यह हो जाएगा 55.50 के बराबर। तो 1% बराबर 55.50 बटे में 1.5, तो 100% बराबर देखिए 55.50 बटे में 1.5 गुणे 100। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो धनराशि आएगी वो 3700 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 3700 रुपये आपकी जो धनराशि है वो 3700 रुपये प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, अगर आप सवाल को लगाएंगे तो इस टाइप के सवाल लगा लेंगे। तो इस टॉपिक में हम आपको क्या क्या पढ़ाएं? योग और अंतर पे आधारित प्रश्न, ब्याजों का योग और अंतर पर जितने भी टाइप के सवाल बन रहे हैं आप सवाल को लगाइएगा, आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, यह साधारण ब्याज का 6ठा भाग है। अदर भी बुक से आप ट्राई करें, आपके सवाल लगेंगे। देखिए वीडियो बहुत छोटी है, आपको बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें और कैसे सवाल को लगाएं। तो सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट का समय दें और अपने जो टॉपिक, देखिए हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहले वीडियो को देखेंगे तो अलग टाइप का सवाल, दूसरे टाइप को देखेंगे, तीसरे टाइप को, इसी तरह आप टाइप वाइज वीडियो को देखकर और जैसे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप अपने सवाल को लगाना चालू करिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और थंबनेल को क्लिक करिए और सवाल को आप अपने लगाइए। तो इसे आप नोट कर लें। तो जल्द ही अगले पार्ट के वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।